अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम इलस्ट्रेटर में ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ अपनी ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो ट्रांसफॉर्म की होती है। ऑब्जेक्ट में आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है जिसमें आपके पास है मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल और शेयर। ये तमाम चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं। और ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। यानी कि हम या तो उसकी स्केलिंग करेंगे, उसको मूव करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे या उसको शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि ये ट्रांसफॉर्म किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम एक सर्किल वो बना लेते हैं और इसको हम मूव करना चाहते हैं। तो मूव हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ये चीज़ बताई थी कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्टर की प्रेस करेंगे और इसको मूव करके किसी भी जगह पर रख देंगे। और उसके बाद जब आप कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्म अगेन की एक कमांड वर्किंग करेगी जो उस ऑब्जेक्ट को उसी एंगल और उसी डिस्टेंस के साथ आगे मूव करती चली जाएगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो यह है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे किस डिस्टेंस पर रखना है या कितना डिस्टेंस तक मूव कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ से ये मूव ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 0.5 इंच और वर्टिकल में इसको कहता हूँ 0.0 इंच। ठीक है। अभी देखिए इसका प्रीव्यू कहाँ पर मूव कर रहा है। ये राइट साइड पर आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल हमने 0 किया हुआ है। अगर हम मैं कहता हूँ इसे माइनस -0.5 इंच, ये देखिए ये इस तरह से लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको प्लस 0.5 इंच देते हैं तो फिर ये राइट साइड पर मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इसे 0 कर दें और वर्टिकल पर जाकर हम 0.5 इंच कर दें तो फिर ये प्रीव्यू देखिए नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और अगर हम माइनस में जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर मूव करेगा। अच्छा, फिलहाल मैं इसको मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल पे 0.5 इंच ले रहे हैं। और अगर इसे हम ओके कर देंगे तो फिर ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा, इसकी कॉपी नहीं बनेगी। देखिए ये आगे हो गया। और फिर मैं अगर ट्रांसफॉर्म अगेन इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे हमारे पास कोई भी कॉपी नहीं बन रही। कंट्रोल Z करके बैक हो जाते हैं और इसके बाद हम इसे दोबारा से मूव करते हैं। 0.5 इंच दिया मैंने और मैं अब इसे कर रहा हूँ कॉपी। तो कॉपी में क्या हुआ कि मेरे पास पिछला ऑब्जेक्ट भी रहा और अगला ऑब्जेक्ट भी बन गया। और इसको हम ट्रांसफॉर्म अगेन जब करेंगे तो ये आगे की तरफ बन जाएगा, यानी कि कंट्रोल डी। ये देखिए। अच्छा, जहां पर आपके पास सिलेक्शन ये किसी भी वजह से खत्म हो जाती है तो फिर ये कंट्रोल डी की कमांड काम नहीं करेगी। उसकी वजह क्या कि ये ट्रांसफॉर्म ये डिसेबल हो गया है, यानी कि इसका लिंक पीछे से ब्रेक हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से इसको ऑब्जेक्ट को लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मेरा लिंक दोबारा बन गया है और मैं कंट्रोल डी की कमांड दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा आगे कि अगर हम इसको दोबारा से जाते हैं, मूव पर आते हैं और हम इसे अप्लाई करते हैं जनाब हॉरिजॉन्टल 0 और वर्टिकल हम लेते हैं 0.5 इंच। और ये प्रीव्यू देखते हैं नीचे की तरफ आ रहा है और इसको कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल डी यूज़ करते हैं। तो देखिए ये पूरा आपके पास एक पैटर्न जो है वो बनता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, जब हम कुछ इस किस्म की चीज़ें बना लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है हर ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो हम करते क्या हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप। ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे आप और ये कंट्रोल जी, इसकी शॉर्ट की है ग्रुप की। और जब ग्रुप करते हैं तो ग्रुप में ये 1 यूनिट हो जाता है। ठीक है।
यानी कि जब आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे, इसको रिसाइज करेंगे, इसको मूव करेंगे, जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, तो सब एक साथ ये ऑब्जेक्ट्स वर्किंग कर रहे होंगे। लेकिन जब भी हम इसको अनग्रुप करेंगे तो तमाम चीज़ें आपके पास उसी पोजीशन में होंगी जैसी कि हमने छोड़ी थी। ठीक है, यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम एक पैकेट में कुछ चीज़ें रख दें और उसको उठाकर ले जाएं, लेकिन जब पैकेट खोलेंगे तो वापस चीज़ें उसी तरह तरतीब में रखी होंगी जिस तरतीब में हमने उस पैकेट में उन चीज़ों को रखा था। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं ज़रा अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो हमारे पास है रोटेट। ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको हम रोटेट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और ये रोटेट, कितने डिग्री आपने इसको रोटेट करना है। ठीक है, मैं अगर इसको कह देता हूँ कि जी मुझे जो है इसमें ये 10 डिग्री रोटेट करना है। ठीक है, तो प्रीव्यू देख सकते हैं हम, ये 10 डिग्री रोटेशन हो रही है आपके पास। और अगर हम इसे वही कॉपी करेंगे तो हमारे पास ये कॉपी बनेगी, और अगर हम कॉपी नहीं करेंगे, ओके करेंगे, तो ये मूव हो जाएगा। तो हमें ये ऑब्जेक्ट भी चाहिए है पहले वाला, और उसके बाद वाले ऑप्शन ऑब्जेक्ट भी चाहिए हैं, हम इसे कॉपी कर लेंगे और फिर कंट्रोल डी, तो ये आपका इस तरीके से मूव होता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हम रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो एक तो ये हो गया सिलसिला कि हमने जो है इसको रोटेट किया और वो एक मेजरमेंट से किया था, लेकिन हम इसको फ्री हैंड भी रोटेशन कर सकते हैं। अच्छा, फ्री हैंड रोटेट करेंगे आप तो ये रोटेट टूल ले लेंगे, या आप यहाँ से रोटेट टूल लीजिए, या आप ऑब्जेक्ट में जाइए, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आइए, यहाँ से रोटेट लीजिए, बात एक ही है। ये हमने जब ये ऑब्जेक्ट में गए और ये रोटेट किया था, हमारे पास ये एक ऑप्शन पैनल आया। अगर इस ऑप्शन पैनल को लाना चाहते हैं तो हम ये जो हमारे पास रोटेट टूल है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये पैनल दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि कितने डिग्री आपने रोटेट करना है। ठीक है, आपने कहा 10 डिग्री, ओके, और उसके बाद कंट्रोल डी। देखिए वही पहले वाली चीज़ आपकी ड्रॉ हो गई जो हमने अभी बनाई थी। अच्छा, कंट्रोल Z करके हम ज़रा बैक हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, जिसे आप पिवट पॉइंट कहते हैं, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये रोटेट टूल लेंगे और ये जो पिवट पॉइंट हमारे पास बीच में रखा हुआ है, या ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए मैं इसको ले आया, ये बॉटम पर क्लिक किया तो ये बॉटम पर आ गया। अब मैं देखिए कोई टूल प्रेस नहीं कर रहा हूँ, कोई की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रोक पे से पकड़ के मूव कर रहा हूँ। देखो मेरा सेंटर पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि अब मेरा सेंटर पॉइंट वो हो गया जो मैंने बॉटम पर ही पॉइंट लगाया था, और मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको दे दिया अभी, देखिए मेरे पास ये 5.2 डिग्री ये लिखा हुआ आ रहा है, या 5.1 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा ये मूव हो गया, और कंट्रोल डी करूँगा तो ये इसी तरह मूव होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी भी अपना कॉपी भी चाहता हूँ और ये भी बनाना चाहता हूँ और फ्री हैंड वर्किंग कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये करेंगे कि ऑल्टर की प्रेस करेंगे। ऑल्टर की प्रेस किया तो आपके पास देखिए देखो 2 एरोज आ गए। ये मैंने ऑल्टर की रिलीज कर दी, ऑल्टर की प्रेस की, और अब मैं देखिए इसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको तकरीबन 5 डिग्री पर मूव कर दिया, और फिर कंट्रोल डी कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास की पोजीशन कंट्रोल डी ये चेंज होती जा रही है। ठीक है जी, तो देखिए मेरे पास ये एक फूल जो है वो इस तरह से ड्रॉ हो गया, और जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह से अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये दोनों में देखिए फ़र्क नज़र आ रहा है। तो हम ये अपनी इसकी जो सेंटर पॉइंट है, या जिसे आप पिवट पॉइंट भी कहते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसका सेंटर पॉइंट जो है, ये देखिए रोटेशन लिया मैंने, और इस सेंटर पॉइंट को मैंने, या इसके पिवट पॉइंट को ये मैंने मूव किया, और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ, और कंट्रोल डी, तो देखिए मेरे पास एक नई चीज़ बनती हुई चली आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट किस्म के
डिज़ाइंस जो है वो अपने वो क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस आपके इन चीज़ों से आपके जो है वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर से भी हम ग्रुप कर लेते हैं और ग्रुप करके एक साइड पर रख देते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं एक छोटी सी चीज़ और लूँगा कि जैसे अभी हमने एक ये सर्किल को या ओवल को मूव किया था, हम इसी तरीके से कोई और चीज़ ले लेते हैं। जैसे मैं पेन से कोई चीज़ बना लेता हूँ। वैसे तो मैं पेन की क्लास बाकायदा क्लास लूँगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा-सा पेन के बारे में बताया था, ऐड एंकर पॉइंट, रीड एंकर पॉइंट या कन्वर्ट एंकर पॉइंट। तो ये पेन टूल थोड़ा-सा हम देख लेते हैं पहले कि पेन टूल लेते हैं हम, और मैं इसको थोड़ा-सा एक इंट्रो बता देता हूँ, फिर उसके बाद बाकायदा एक क्लास हम इसकी लेंगे। तो पेन टूल जो है हमारे पास कोई भी नई सिलेक्शन करने के लिए या सिलेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ-जहाँ पे पॉइंट देते रहेंगे, वहाँ-वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ड्रॉ होती रहेगी। और अगर इस लाइन को कर्व करना चाहेंगे आप, तो मैं इसको ये देखिए ड्रैग कर रहा हूँ। जब ड्रैग करेंगे आप, तो ये ब्लैक एरो जो है ये पेन की डायरेक्शन, पेन की पोजीशन है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर्व बना रहा है, और जिस एंगल से कर्व बना रहा है उसी एंगल से देखिए ये आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि एक टेंजेंट बना रहा होता है। और अगर हम इसे वहीं पर ब्रेक कर दें, यानी कि आपके पास कन्वर्ट एंकर पॉइंट का सिंबल आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके टेंजेंट को ब्रेक कर देगा, और फिर आप इस तरीके से आगे जा सकते हैं। फिर भी आप ब्रेक कर दीजिए और फिर आगे चले जाइए, और ज़ीरो आएगा तो ये क्लोज कर देगा। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा अप्लाई करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं एक लीफ बनाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, और ये एक स्ट्रेट लाइन लेने के बाद मैंने इसको एंकर पॉइंट को क्लिक किया और माउस रिलीज़ नहीं किया, बल्कि इसको ड्रैग किया। जब ड्रैग किया तो इसने अपोज़िट डायरेक्शन में एक कर्व बना दिया है। अब देखिए ये मेरे पास इस तरह से कर्व आ रहा है ना? तो अब मुझे इस तरह से कर्व नहीं चाहिए, मैं इसमें एक लीफ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ भी मुझे एक इसी तरह से एक नोक निकली हुई चाहिए जैसे कि ऊपर है। तो कन्वर्ट एंकर पॉइंट जिसे बताएगा, इसे क्लिक कर देंगे तो इसने टेंजेंट को ब्रेक कर दिया। देखिए अब मैं इसको क्लोज़ करके और फिर ड्रैग कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक ये लीफ वो बन गई। ये देखिए एक लीफ वो बन गई, ठीक है। अब इसे अगर हम कुछ सही करना चाहते हैं तो सही भी दोबारा कर सकते हैं। कोई ऐसे नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिएगा, एंकर पॉइंट को क्लिक कीजिएगा। जैसे हम इसके कर्व को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं, कर्व हमारा एडजस्ट हो गया है, ठीक है। और इसे हम अब ये करते हैं कि एक और लीफ बनाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल इजीली बन जाएगी आपके पास। जैसे कि मैं ये ऑल्ट प्रेस किया मैंने, ठीक है, और कंट्रोल डी, ये मेरे पास है ना। अगर मैं इसको मूव कराना नहीं चाह रहा हूँ, बल्कि मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले तो इसको एक कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके इसको पेस्ट इन फ्रंट या पेस्ट इन बैक, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी, वो कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, देखिए मेरे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब मैं इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, और ये देखिए मैं इसको इस तरह मूव कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 2 लीव्स आ गए, ठीक है। या फिर मैं इसमें एक काम ये करता हूँ कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, और डबल क्लिक करता हूँ रोटेट टूल को। यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी, मैंने 30 डिग्री इसको मूव करना है। कॉपी, तो इस तरीके से सेंटर से मूव कर देगा। मैंने उठा के इसको इस जगह पर रख दिया। इसी तरह एक और इसको मैंने -30 डिग्री कर देता हूँ। तो -30 डिग्री से ये होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक और लीव रोटेट होगी, और ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अब जब हम, जैसे भी मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, हमको ग्रुप कर लेते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी अरेंजमेंट का ये मसला होता है, क्योंकि जो चीज़ बनाते हैं वो नीचे रह जाती है। जैसे कि ये लीफ, इस लीफ को अगर मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है ब्रिंग टू फ्रंट। ऑब्जेक्ट में जाएँ या रेंज में आएँगे, और एक है आपके पास ब्रिंग टू फ्रंट, दूसरा है ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। चूँकि सबसे नीचे रखी हुई है तो हम इन 2 की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड क्या है कि एक स्टेप ऊपर आएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबसे ऊपर आ जाएगा। तो पहले मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ। देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो ये दोनों लीव्स के दरमियान में आ गया, हालांकि सबसे लास्ट में था। कंट्रोल Z करके देख, शिफ्ट कंट्रोल Z करके देखे, ऐसा हो गया, ऐसा था। अगर हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं,
तो ब्रिंग टू फ्रंट जब आप करेंगे इसे अरेंज में तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसीलिए इसी तरह जब हम सेंड बैकवर्ड करेंगे एक ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा और सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे जाएगा। तो हम इसे ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये तीनों लीव्स जो है आपस में एक ऑब्जेक्ट हो जाए। देखिए जी मैं इसमें बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। और अब मैं वही आपके पास जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसको मूव कर लेते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक हमारे पास डिस्टेंस है फिर तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जी हमने इसको जो है 4 इंचेस मूव करना है, देखिए इतना 4 इंच यहाँ जाएगा, ठीक है। या अगर हम कहते हैं कि 3.5 इंचेस इतना यहाँ पर आगे मूव कर रहा है, ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। अपने बिल्कुल उसी पैरेलल पोजीशन पे आ गए और उसके एंगल्स में फ़र्क नहीं आया। और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम आते हैं रोटेट टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम बना लेते हैं जैसे कि 10 डिग्री लेके देखें कितना ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये प्रीव्यू आपने चेक किया इसका और इसे कॉपी कर लें और फिर हम कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म अगेन। ये देखिए आपके पास एक क्लिप बन गई है और एक बंच बन गया पूरा। और ये देखिए मैं इसको फ्री हैंड रोटेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन टूल जो है ये फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म करता है। ये देखिए मैंने बना दिया और इसमें हम एक इसकी डंडी और बना लेते हैं, जैसे एक शाख से इसकी। ये देखिए ये मैंने कर्व किया, टेंजेंट ब्रेक किया, इसको फिर कर्व किया, फिर टेंजेंट ब्रेक किया और ये फिर कर्व किया आपने और टेंजेंट ब्रेक किया आपने और ये क्लोज कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये इसकी पूरी कर्व बना दिया। अच्छा एक साइड पे हमारे पास सीधे हैं, ये एक तरफ उल्टे हैं, तो उल्टे वाले हम इसके ये डिलीट कर देते हैं और ठीक है। और सीधे वाले जो है यानी कि जो आपके पास हेड टू टेल आ रहा है इसको हमने रखा, टेल टू हेड जो थे वो हमने खत्म कर दिए। इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें और अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, एक साइड बन गई हमारे पास। जब एक साइड बन जाती है तो फिर हम दूसरी साइड बनाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, बल्कि हम उसे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्ट पे आ जाइएगा। आप रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं, ये देखिए वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल करेंगे या वर्टिकल, तो ये मैं ये वर्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ यानी कि ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इस तरह से मूव कर लेते हैं और फिर इसको आप ग्रुप कर लेंगे। तो ग्रुप कर लेंगे तो फिर आप इसमें कोई अपने लोगों के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये छोटा करके मैं इसके सेंटर में लगा देता हूँ, ठीक है। और इसका अगर कोई नाम वगैरह लिखना होगा तो उसके लिए रिबन वगैरह कोई बनाना होगा आपको, तो रिबन वगैरह आप यहाँ से बना देंगे। मैं एक रेक्टेंगल बनाया हमने, ठीक है जी। और इसमें भी कोई कलर दे दीजिए, जैसे हम यही ग्रीन कलर दे रहे हैं। और इसके बाद एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं जो बनाया हमने। अब फिर मैं दोबारा से पेन टूल लूँगा, लेकिन मैं अब लूँगा ऐड एंकर पॉइंट क्योंकि मुझे एक पॉइंट का इजाफा करना है इसमें। स्ट्रोक पे क्लिक किया आपने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इसको आपने मूव कर दिया, ठीक है। और ये चूंकि आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इसे हम नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर देंगे। तो राइट क्लिक करके भी हम सेंड टू बैक कर सकते हैं। हमारे पास ये अरेंज आ गया और इसे हम सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। अब पेन टूल लेंगे हम और एक ट्राइंगल इसके ऊपर ये बना लेते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ये दोबारा सेलेक्ट किया आपने और इसे आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए। अब रिफ्लेक्ट, ठीक है जी। ये कॉपी किया आपने और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको मूव करके लेके गए। शिफ्ट प्रेस करने से ये होगा कि ये जो है बिल्कुल सीधा आगे की तरफ मूव करेगा।
और ये ऊपर की तरफ आ गया है, इसे आप सेंड टू बैक कर लीजिएगा और ये आपने नीचे का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। अब मसला क्या आएगा कि अलाइनमेंट ये हो सकता है इस तरह हो, ये हो सकता है इस तरह हो। तो मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो जिस तरह हमें शुरू में ग्रुप करने की जरूरत पड़ी थी, अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ी थी, अब अलाइनमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये अलाइन ऑप्शन आपके पास मौजूद है ऊपर, और हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, तो ये तीनों चीजें आपकी एक दूसरे के साथ अलाइन हो गई हैं। इन्हें ग्रुप कर लीजिएगा और ये आपका एक बेहतरीन सा लोगो आ गया। यहाँ पर अपना कंपनी का जो भी नेम है वो दे देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं जरा कि अगर हम इसका कोई रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा क्रॉस में दिखाना चाहते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा ये पेपर में रखा हुआ है या किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके हम इसका लास्ट ऑप्शन है शेयर, इसको कितने डिग्री आप रोटेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, ये आपने इसको ओके कर दिया, या आप कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, और ऊपर से ये आपने रिफ्लेक्ट कर लिया और इसके साथ यहाँ ला के रख दिया, तो इसका ये रिफ्लेक्शन नज़र आएगा आपको, और इसकी ओपेसिटी जो है वो आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये अब आपका ऐसा मालूम होता है कि किसी चीज़ पर रखा हुआ है और ग्लास पर या किसी भी चीज़ पे, और उसका अक्स जो है वो ज़मीन पर आ रहा है, और इसको फिर हम फ्री हैंड स्केलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनकर वो आ गया। तो आज की क्लास में यहीं रखता हूँ, और ट्रांसफॉर्म की कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और जब तक के लिए हमें नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।